फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कल का वीडियो मेरा देखा होगा एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे आज का वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। नाइट में मैं वीडियो डालना स्किप कर गई बिकॉज मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा घर पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं लग पाया अपना नाइट वाला वीडियो शूट करने का। लेकिन हम लोग कल के ब्लॉग के बारे में आज रिएक्शन ज़रूर देंगे। सो आप लोगों ने कल सचिन का भी वीडियो देखा होगा, आंटी का भी देखा होगा और पूजा का भी वीडियो देखा होगा। और साथ ही साथ पूजा ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा था। सो बेसिकली क्या है ना कि जो ये छोटे भैया हैं ये बड़े बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि उम्र से ही इंसान बड़ा नहीं होता, अपनी कभी कभी समझदारी से ही इंसान बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली चीज़ें कुछ और ही सामने आ रही हैं। किसी कमेंट को रखना या ना रखना, मैं कभी भी इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म कोई भी कमेंट सेक्शन बना ही ऑडियंस के लिए होता है कि ऑडियंस वहाँ पे जाके अपनी बात रख सकती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैमिली, जब आप एक फैमिली हो तो उस फैमिली की सबसे मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अपने फैमिली के लिए किसी भी नेगेटिविटी को एंटरटेन ना करना। बिकॉज आफ्टर ऑल हो तो आप लोग सब फैमिली मेम्बर, चाहे वो ये हो वो हो या वो हो, मतलब कोई भी हो। इस पूरी फैमिली में तकरीबन 5 से 6 ब्लॉगर हैं और सबके कमेंट सेक्शन पे पब्लिक के कुछ ना कुछ रिव्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सब एक दूसरे के नेगेटिव कमेंट्स को रखने लग जाए तो फिर आप खुद सोचिए कि पॉजिटिव कमेंट्स बचेंगे ही कितने। और वो भी तब जब फैमिली में एक इंसान ने मेहनत करी हो और बाकी सबको उसके नाम से कहीं ना कहीं देखो पॉपुलैरिटी मिली हो। आगे चल के क्या होता है, इंसान उस शख्स को हमेशा क्रेडिट देना भूल जाता है जिस शख्स की वजह से उसको एक आइडेंटिटी मिलती है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि एक इंसान की अपनी खुद की मेहनत नहीं होती किसी भी व्लॉगिंग या वीडियो को क्रिएट करने में, बट यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी का भी बहुत मेजर रोल होता है। क्योंकि जिन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी या कोई फेस वैल्यू नहीं होती, कोई उनका नियर डियर पॉपुलर व्लॉगर नहीं होता, तो वहाँ पे एक इंसान को ग्रो करने में बहुत वक्त लगता है बहुत ज़्यादा वक्त। लेकिन जब आपके पास एक पॉपुलर फेस वैल्यू होती है, एक पॉपुलर आइडेंटिटी होती है, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली आपका चैनल ग्रो बहुत आसानी से करता है। और वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ कंटेंट बनाने में आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आपको 4000 घंटे इतने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, क्योंकि शायद वो क्राइटेरिया तो आपका एक दिन के अंदर पूरा हो जाता है। तो रियल स्ट्रगल फैमिली में हमेशा एक इंसान करता है, उसके बाद उस स्ट्रगल का 50% करना पड़ता है। इस बात को बहुत से लोग अग्री करेंगे। तो जिस फैमिली से पहचान मिलती है, बाद में अगर आप उसी फैमिली के लिए इतने नेगेटिव बन जाओ या इतनी नेगेटिविटी उनके लिए स्प्रेड करो, तो फिर ये चीज़ें ऑकवर्ड तो देखो लगती हैं। अब यहाँ पे पूजा की वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चला कि पूजा ने डायरेक्ट कॉल किया था, क्योंकि उसने वीडियो नहीं खेला। जिस तरीके से ये हर चीज़ का वीडियो खेलते हैं, उस तरीके से पूजा ने वो नहीं किया था। पूजा ने डायरेक्ट कॉल किया था और अपने भाई से नहीं, अपनी भाभी से बात करी थी। छोटी होंगी तो भाभी बोलती होंगी, नहीं होंगी तो वो नाम जो भी लेती होगी, जिस भी तरीके से उन्हें बुलाती होगी। क्योंकि भाई का नेचर तो हम सबको पता है कि वो किस टाइप के हैं। तो वहाँ पे जब कोई बात भाई से नहीं बनती तो एक इंसान ये सोचता है कि मैं किसी सेंसिबल इंसान से बात करूँ, और लेडी टू लेडी जब बात होती है तो वो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाती है। लेकिन यहाँ पे पूजा ने एक बार नहीं 2 से 3 बार कॉल करा, और कॉल करके ये नहीं बोला कि मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर दूँ, ये उसने नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला कि जो तुमने लाइन से इतने सारे कमेंट्स लाइक करे हैं ना, एटलीस्ट उनको अनलाइक कर दो। और यहाँ पे पूजा की बात बिल्कुल सही थी, पूजा की डिमांड बिल्कुल सही थी कि एग्जैक्टली यही चीज़ें हाईलाइट होती हैं। कोई भी इंसान जब आप पे रिएक्शन देना आता है, आप जानते हैं कि इस समय पे कितने सारे रिएक्शन चैनल हैं, तो वो हाईलाइट चीज़ों पे ही रिएक्ट करता है। अगर वो हाईलाइट चीज़ें आप लोग दिखाओगे ही नहीं उनको, तो उनको वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ को हाईलाइट करोगे कि बहन मेरी ऐसी, बहन का ऐसा चलता है, बहन का ऐसा चलता है, तो सबको पॉइंट्स मिलेंगे आपकी बहन के लिए बोलने के लिए, सबको पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितने सारे नेगेटिव कमेंट्स को लाइक किया गया था, उस नेगेटिव कमेंट्स को बस ये बोला गया था, ये नहीं बोला गया था कि आप इन्हें डिलीट कर दो। सिर्फ इतना बोला गया था कि इनको अनलाइक कर दो, सो दैट कि ये पॉपअप ना हो, ये दिखे ना कि हाँ किसी कमेंट करने वाले ने कमेंट किया है। लाइक का मतलब होता है कि आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं अग्री करते हो।
तभी तो आप हार्ट देते हो उस चीज़ को, मतलब आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से अग्री कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपकी बहन का घर पे राज चल रहा है, या आपकी बहन कलेश करवा रही है, या आपकी बहन लड़ाई करवा रही है। अगर ऐसा है तो एक बहू को 4 से 5 साल वहाँ पे हो गए, और एक को अभी 10 से 11 महीने, मात्र 10 से 11 महीने हुए, जो इन्होंने खुद अपने मुंह से बता दिया। तो मैं ये बोलती हूँ कि चलो छोटे भाई तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी वाइफ की मैच्योरिटी कहाँ चली गई। लड़कियां हमेशा घर बनाती हैं, घर खराब नहीं करती। कोई भी इंसान अपने घर में बहू इसी उम्मीद से लाता है क्योंकि घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, और औरत को इस चीज़ में मैच्योर माना जाता है कि जो लेडी होती हैं वो घर बना भी सकती हैं और घर बिगाड़ भी सकती हैं। सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ अगर आप उसको अनलाइक कर देते कमेंट को, तो शायद ये मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं। या तो आपके लिए रिश्तों की वैल्यू नहीं है, आपके लिए रिश्तों से ज़्यादा अपने पर्सनल ग्रजेस हैं या अपनी पर्सनल हेट है जो आपको निकालनी है। इससे कुछ नहीं हुआ, आपके कमेंट लाइक करने से अनलाइक करने से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहन का दर्द समझ रहे हैं, लेकिन आपका इनर सेटिस्फैक्शन इससे मिल गया। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ तो इससे नुकसान आपको ज़रूर हुआ है। ऑडियंस की तरफ से आपको नेगेटिविटी मिल गई कि एक भाई होकर आप एक बहन के नेगेटिव कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं। दूसरा, आपके अपने पर्सनल रिलेशंस ख़राब हो गए। तो ये तो बहुत घाटे का सौदा आपने किया, बहुत घाटे का सौदा। आपको लगा था कि आप यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स को लाइक करके अपनी बहन की एक अलग इमेज पोर्ट्रे कर देंगे, लेकिन हर इंसान का किसी को देखने का वर्जन अलग अलग होता है। हम जो दिखाना चाहें ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसी वर्जन को देखना चाहेगा। यहाँ पे कम्प्लीटली अनफॉर्चुनेटली आप और आपकी वाइफ नेगेटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव बन गए। पॉजिटिव दिखाने के चक्कर में आप नेगेटिव बन गए, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ एक सवाल उठेगा, वो ये कि जो अपने घर वालों का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। देखा मैंने आज वीडियो में कि जो छोटी वाली बहू हैं वो बोल रही हैं कि मेरे लिए नेगेटिविटी या हमारे लिए नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, बहुत कुछ थोड़ा सा उन्होंने अपनी वीडियो में आज बोला। सो इस नेगेटिविटी को इनवाइट आपने ही किया। जिस तरीके से आपको अपने लिए नेगेटिविटी देख के बुरा लग रहा है ना, इस तरीके से आपकी ननद को, आपकी बहन को भी नेगेटिविटी देख के बुरा लग रहा होगा। वो भी तब जब आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की वजह से उसको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा गलत कौन है, ज़्यादा सही कौन है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ये एक फैमिली है। फैमिली की इज्जत विद इन द फैमिली ही होनी चाहिए। क्या एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए आप लोग जो कोशिश कर रहे हो कि मैं ये बता दूंगा कि वो कहाँ कितने दिन रही, मैं ये बता दूंगा, कि क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा उससे। आपकी मैच्योरिटी पे पॉइंट हो जाएगा, आपकी मैच्योरिटी पे उंगली उठ जाएगी, आपके भाई बहन के रिश्ते पे उंगली उठ जाएगी। इनके भाई की वीडियो के माध्यम से ये पता चला कि उनका ये कंसर्न था कि मैं अपने काम की वजह से यहाँ पे आया हूँ, क्या मैं काम नहीं करूँ, क्या मैं आगे नहीं बढ़ूँ। कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का पैर खींच के ये नहीं चाहते कि वो अगर ऊपर उठ रहे हों तो वो उनका पैर खींच के उनको नीचे लेके आए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते, कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती, इनफैक्ट कोई बेटी भी ये नहीं चाहती, क्योंकि लड़की को ऐसा लगता है कि जितना मेरा मायका ऊपर उठेगा ना, उतनी मेरी मायके में मेरी इज्जत भी बढ़ेगी, जितना मेरा मायका ऊपर जाएगा। तो कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माँ, कोई भी बाप कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे या उनके भाई लाइफ में नीचे की तरफ खिसके, वो ऊपर ही उनको ग्रो करना चाहेंगे। लेकिन घर का एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है। अभी जब घर में पेरेंट्स हैं, आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो आपकी कुछ चीज़ों के लिए उनसे बातचीत होनी ज़रूरी है। आपको अपना शेड्यूल उनको बताना ज़रूरी है, अपनी चीज़ें उनसे डिस्कस करनी ज़रूरी है। उसके बाद फैमिली में एक म्यूचुअल डिसीजन निकलता है कि हाँ, मुझे इस दिन ऐसा ऐसा जाना है। कोई किसी को काम करने से मना करे, ये होता नहीं। और अगर कोई काम करने से मना कर रहा है तो ये चीज़ गलत है। लेकिन मुझे यहाँ पे काम करने पे किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनके घर में सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कंटेंट के लिए सब काम करते हैं। लेकिन इनके घर में मेजर प्रॉब्लम ये है कि डिस्कशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई अपनी बातें एक दूसरे को बताते नहीं है, ऑल ऑफ सडन सिर्फ अपना डिसीजन सुनाते हैं, जहाँ पे बड़ों को हर्ट होता है। बड़ों को ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग ये इतनी जल्दी अपनी लेने लग गए, इन्होंने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, हमसे डिस्कशन भी ज़रूरी नहीं समझा, डिस्कस तक हमें नहीं करा, और अचानक से सडनली कहीं का भी प्लान बना लिया। अब यहाँ पे अगर बात करूँ कल की मनीषा की वीडियो की, क्योंकि मनीषा और सचिन का भी वीडियो कल पे आया, जहाँ पे कल पहली बार शिकायत लगी मनीषा के दिल में कि मनीषा को थोड़ी सी शिकायत हुई है, और सचिन ने तो क्लियरली बताया जो उनके दिल में चीज़ें थी।
जो शिकायत उन्हें अपने छोटे भाई से थी। वो कंप्लेन ये थी कि जिन दिनों सचिन की तबीयत खराब थी, आपने, मैंने और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने सचिन की तबीयत के बारे में कंसर्न जताया ना। जबकि क्या आपका सचिन से कोई रिश्ता है? क्या मेरा उनसे कोई रिश्ता है? क्या तमाम हमारी रिएक्शन कम्युनिटी का कोई रिश्ता है? नहीं है। बिना कोई रिश्ते होते हुए भी सब यही बोल रहे थे कि कुछ अपडेट दीजिए, वाया कम्युनिटी दीजिए, कुछ तो अपडेट दीजिए। जिसकी अपडेट में उसके बाद उन्होंने एक पिक्चर अपनी शेयर करी थी। तो जब हमसे कोई रिश्ता नहीं है और हम सामने वाले से उसकी हेल्थ अपडेट ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर फैमिली के होने के बाद भी वो अपनी फैमिली मेम्बर का हेल्थ अपडेट नहीं लेंगे तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं। क्योंकि जिस पे बीतती है उसको पता होता है कि वो किन सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल के आया है। वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि अभी अभी ये नए रिश्ते जुड़े हैं और हाथ को हाथ होता है। आज आप किसी के सुख दुख में पूछोगे, कल वो आपके सुख दुख में पूछेंगे। और ये जो दुख होता है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए, क्योंकि यहीं पे अपने और परायों की पहचान हो जाती है। और उस दौर में इनके जो छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ की फैमिली ने एक बार भी कॉल करके सचिन से रिलेटेड कुछ भी उनकी हेल्थ से अपडेट नहीं लिया। लेकिन वहीं पे जैसे ही इनके छोटे भाई की तबीयत खराब होती है, आपने देखा कि मनीषा की मम्मी का वहाँ पे कॉल गया। मनीषा की बहन, मनीषा की मम्मी, मनीषा का पूरा परिवार कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मनीषा की बहन के चैनल पे जब प्रॉब्लम हुई थी ना, वो बात भी हमें इनके छोटे भाई के व्लॉग से पता चली। तो सोचिए कितना कंफर्ट जोन दिया हुआ है। और कंफर्ट जोन कब आता है? जब सामने वाला आपको वो इज्जत और वो प्यार देता है। वो इज्जत और वो प्यार मनीषा के पेरेंट्स ने सचिन की फैमिली के एक एक सदस्य को दिया हुआ है, इसीलिए वो एक एक सदस्य उनके साथ इतना कंफर्टेबल है। लेकिन जब बात छोटी बहू की फैमिली की आती है, तो उसी घर के बेटे की इतनी ज़्यादा हेल्थ खराब होती है कि जो बाहर के रिश्ते बने हुए हैं वो वहाँ मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वहीं से उन लोगों का एक कॉल भी उनकी तबीयत पूछने के लिए नहीं आता। तो क्या यहाँ पे उनकी नाराज़गी जायज़ नहीं है? क्या यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन जायज़ नहीं है? क्योंकि वही सेम चीज़ जब उनकी वाइफ कर रही है, उनकी वाइफ की मायके वाले कर रहे हैं, तो सामने वाले की क्यों नहीं करते? वैसे तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर बन रहे हैं ना आजकल, कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो मैच्योरिटी इसे भी कहती है। मैच्योरिटी आपको रिश्ते बनाना भी सिखाती है, रिश्ते तोड़ना नहीं सिखाती हैं। मैच्योरिटी तो मैं यही बोलूँगी कि वो इंसान मेरी नज़र में मैच्योर है जो अपने रिश्तों को टूटने से बचाने की एटलीस्ट कोशिश करे। वो मैच्योर इंसान नहीं है जो उन रिश्तों को तोड़ने के लिए सामने वाले को और पंप अप करे। चलो मैं लड़कों का मानती हूँ कि लड़के इतने ज़्यादा नहीं होते, उनका थोड़ा कॉमन सेंस भी फीमेल्स के मुकाबले कम काम करता है, लेकिन फीमेल तो हमेशा से परिवार जोड़ने का काम करती है ना। बचपन से हमें घर पे यही सिखाया जाता है कि बेटा लड़कियां दोनों घरों की इज्जत होती है। आई एम श्योर कि आप लोगों के घर में भी यही सिखाती होंगी आपकी मम्मी। ये डायलॉग हर किसी फैमिली में कॉमन है कि बेटियां दो घरों की इज्जत होती है, बेटियां दो घरों की इज्जत होती है। तो ये वो इज्जत क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? माँ की बेइज्जती करा दी। एग्जैक्टली शादी को सिर्फ 10-11 महीने, सिर्फ 10-11 महीने, सास की बेइज्जती, ननद की बेइज्जती, परिवार में फिर बनेगी किससे? भाई नाराज़, भाभी नाराज़, और उसके बाद बोलो कि मेरी फैमिली में मुझे कोई प्यार नहीं करता। प्यार करवाने के लिए प्यार देना भी तो पड़ता है। आप अगर सिर्फ ऐसे 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 करोगे और ऐसे ऐसे के टाइम पे आप ऐसे 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 पीछे खिसक जाओगे तो कैसे रिश्ते चलेंगे? एटलीस्ट पहले देना तो सीखो। जब देना सीख जाओगे तो मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पहले ऐसे करके देना सीखना पड़ेगा। और देना नहीं आपको धन दौलत सोना चांदी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार, और उसके बाद देखिए आपके घर के रिश्ते। सो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा रिएक्शन, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं बनाएंगे। और देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किस पे लेके आऊँगी। थोड़ा सा आज का हेक्टिक शेड्यूल है एंड आई एम श्योर कि तमाम महिलाओं के लिए आज थोड़ा सा हेक्टिक डे होगा। तो टाइम निकाल के आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।